बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, नोटी चिंकी। एक लड़की जिसका नाम चिंकी है और बहुत ही शरारती है, उसके बारे में चैप्टर है, पढ़ेंगे। देखिए, वंस देयर वाज अ फैमिली, इट हैड 3 मेंबर्स। एक बार एक परिवार किसी जगह रहता था, उसमें 3 मेंबर्स थे। फादर वॉज अ ग्रेट टॉल मैन। पिता जो थे वो एक लंबे आदमी थे। मदर वॉज अ मिडिल साइज्ड वुमन। और बच्ची की जो मदर थी, फादर और मदर, और उनका एक लिटिल बॉय, बेटा भी था। फादर लंबे थे और मदर जो एक ठीक ठाक मिडिल साइज की औरत थी। बेबी वॉज अ लिटिल बॉय, और उनका एक लड़का भी था जो अभी छोटा था। दे लिव्ड इन अ कॉटेज इन द वुड्स। वो जंगल के अंदर एक झोपड़ी में रहते थे। वन मॉर्निंग बेबी वॉक अप फीलिंग हंग्री एज यूजुअल। एक वो बच्चा जो था वो सुबह उठा और उसे भूख लग रही थी, जैसे हमेशा उसे लगती है सुबह उठने पर। ही ब्रश्ड हिज टीथ एंड केम रनिंग डाउन द स्टेयर्स। उसने अपने दांतों को ब्रश किया और सीढ़ियों से दौड़ करके नीचे आया। ही रश्ड इनटू द किचन एंड सेड। वो सीधा रसोई में दौड़ा और कहा, व्हाट आर वी हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट टुडे मदर? आई एम वेरी हंग्री। उसने पूछा कि मम्मा, आज नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। आई हैव मेड सम पॉरिज डियर, मदर सेड। मदर ने कहा, मैंने आज पॉरिज बनाया है। इट्स टू हॉट टू ईट राइट नाउ। यह भी बहुत गर्म है, इसको नहीं खा सकते। जस्ट लेट इट कूल फॉर अ वाइल। इसे थोड़ी देर ठंडा होने दो। बट आई एम हंग्री वेल्ड बेबी। बच्चा जो था, लड़का, रोने धोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे मुझे तो दे दो अभी खाने के लिए। लेट्स गो फॉर वॉक इन द लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द वुड्स। व्हेन वी कम बैक द पोरिज विल बी रेडी टू ईट, सेड द मदर। मदर ने उनसे कहा कि चलो हम थोड़ी देर जंगल में घूम करके आ जाते हैं, और जब हम वापस आ जाएंगे तब तक पोरिज खाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो द 3 पीपल वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। अब वो वहां से जंगल में सैर करने के लिए चले गए। चिंकी वॉज ऑल्सो टेकिंग अ वॉक इन द वुड्स। चिंकी नाम की लड़की है, वो भी वहाँ पास ही में वॉक यानी जंगल में वॉक करने के लिए आए, घूमने के लिए आई हुई थी। सी सॉ शी सॉ द कॉटेज एंड सेड टू हरसेल्फ। उसने कॉटेज देखा, यानी वो झोपड़ी देखी, उन लोगों का घर देखा, और कहा, अपने आप से कहा, आई वंडर हु लिव्स देयर। अरे, ऐसी जगह में कौन रहता होगा? चिंकी लुक्ड इन थ्रू द विंडो। चिंकी ने खिड़की से झांक करके देखा। शी कुड सी नो वन इनसाइड। उसे घर के अंदर कोई भी नजर नहीं आया। सो शी ओपन द डोर एंड वेंट इन। और अब उसने क्या किया, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। चिंकी सो अ टेबल सेट विथ 3 bowls ऑफ पॉरिज। चिंकी ने देखा कि एक टेबल लगी हुई है और उसके ऊपर 3 प्याले पॉरिज के रखे हुए हैं। पॉरिज डाल करके रखा हुआ है 3 प्यालों के अंदर। देयर वॉज अ ग्रेट बिग बाउल। और वहां पे एक बड़ा साइज का बाउल यानी प्याला भी था। अ मिडल साइज्ड बाउल, एक बीच के आकार का, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, बीच के आकार का एक प्याला था। एंड अ लिटिल बाउल, और एक छोटा प्याला भी था। फर्स्ट शी टुक अ स्पूनफुल ऑफ पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल। उसने क्या किया, जो बड़ा प्याला था उसमें से एक चम्मच भर करके पी लिया। आउच, दिस इज टू हॉट, शी सेड। उसने कहा, ये तो बहुत, आउच, ये तो बहुत गर्म है। देन शी टुक अ स्पूनफुल फ्रॉम द मिडिल साइज्ड बाउल। उसके बाद में जो बीच के आकार का प्याला था उसमें से उसने चम्मच भर करके पिया। ओह, दिस इज टू कोल्ड। अरे, ये तो बहुत ठंडा है, शी सेड एंड पुट डाउन द स्पून। और चम्मच नीचे रख दिया ये कह करके। देन चिंकी टेस्टेड द पॉरेज फ्रॉम द लिटिल बाउल। फिर चिंकी ने जो छोटा प्याला था उसमें रखे हुए पॉरेज को चखा। हम्म, दिस पॉरेज इज जस्ट राइट, शी सेड। उसने कहा, यहाँ ये पॉरेज बिल्कुल सही है।
एंड शी एट अप ऑल द पॉरेज इन द लिटिल बाउल। उस छोटे से प्याले के अंदर जितना भी पॉरेज था वो सब उस लड़की ने खा लिया। इन द नेक्स्ट रूम, पास वाले रूम के अंदर, शी सॉ थ्री चेयर्स, तीन चेयर्स रखी हुई देखी। दिस बिग चेयर इज टू हार्ड, ये जो बड़ी वाली चेयर है ये तो बहुत सख्त है, हार्ड है। एंड दिस मिडिल साइज्ड वन इज टू सॉफ्ट, शी सेड टू हरसेल्फ। और अपने आप से कहती है वो, अब चूंकि वो अकेली थी घर के अंदर, घर वाले तो बाहर घूमने गए हुए थे, वो कहती है कि ये बीच वाली जो कुर्सी है ना ये तो बहुत ही सॉफ्ट है। देन शी सैट ऑन द लिटिल चेयर, फिर वो छोटी वाली चेयर के ऊपर बैठी। दिस लिटिल चेयर इज जस्ट राइट, शी सेड। उसने कहा हाँ, ये छोटी वाली कुर्सी बिल्कुल सही है। शी began rocking back and forth on it, वो उस कुर्सी पे बैठ करके आगे पीछे झूलने लगी। Suddenly the little chair broke and she tumbled down, with a crash. अब जैसे ही वो बैठ करके उस पे हिल रही थी, वो कुर्सी टूट गई और वो नीचे गिर गई। और कुर्सी टूट करके, कुर्सी भी टूट गई और वो भी नीचे धड़ाम से गिरी। इन द बेडरूम शी सॉ थ्री बेड्स, अब वो बेडरूम में गई और उसने वहां तीन बेड देखे। There was a big bed, a middle-sized bed and a little bed. तीन बेड थे, एक बड़ा, एक मिडिल साइज का और एक छोटा। This big bed is too hard, she said. उसने कहा ये बड़ा वाला जो पलंग है या बेड है ये बहुत हार्ड है। And this middle-sized bed is too soft. और ये बीच के जो साइज का है ना ये तो बहुत सॉफ्ट है। Then she lay down on the little bed. फिर वो छोटे वाले बेड पे लेट गई। Oh, this little bed is just right, said Chinky, and she fell asleep. और वो उस छोटे वाले बेड पे लेटी, उसे बहुत अच्छा लगा, उसने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। और वो जल्दी ही उस बिस्तर पे लेटे लेटे सो गई, उसे नींद आ गई। द थ्री पीपल केम बैक फ्रॉम देयर वॉक। वो तीन आदमी यानी उस घर में रहने वाले जो थे, फादर मदर और छोटा लड़का उनका, वो वापस आए। दे सो द डोर ओपन, उन्होंने गेट खुला देखा। हु हैज ईटन माय पॉरिज, सेड फादर। फादर ने कहा कि मेरा पॉरिज किसने खाया। हु हैज ईटन माय पॉरिज, सेड मदर। मदर ने कहा मेरा पॉरिज किसने खाया। एंड बेबी क्राइड आउट, और बच्चा तो रोने ही लग गया। समवन हैज ईटन अप ऑल माय पॉरिज, मतलब उन दोनों के पॉरेज में से तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच जितना खाया था, लेकिन बच्चे का तो पूरा ही पॉरेज साफ हो गया। देन दे वेंट इनटू द नेक्स्ट रूम, फिर वो पास वाले कमरे में गए। समवन हैज बीन सिटिंग ऑन माय चेयर, क्राइड फादर। फादर कहते हैं कि जरूर मेरी कुर्सी पे कोई बैठा था। समवन हैज बीन सिटिंग ऑन माय चेयर टू, सेड मदर। मदर ने कहा मेरी चेयर पे भी कोई बैठा था। बेबी सैट ऑन द फ्लोर एंड बिगेन क्राइंग, और बच्चा बेचारा तो जमीन पर बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज चेयर वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस, अब उसकी चेयर तो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। इट वॉज हिज फेवरेट चेयर, वो उस छोटे बच्चे की फेवरेट चेयर थी। हिज फादर गॉट इन हिज फादर गॉट इट मेड स्पेशली फॉर हिम, उसके पापा ये चेयर उसके लिए स्पेशली बनवा करके लाए थे। हु कुड हैव ब्रोकन इट, ये किसने तोड़ी होगी। इन द बेडरूम दे सो चिंकी फास्ट asleep इन बेबीज बेड, उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची चिंकी जो है वो बेबी बेड में सो रही है, यानी उनके बच्चे का जो बेड है वो उसमें सोई हुई है। शी वोक अप एंड सो द थ्री पीपल, और अचानक से चिंकी की आंख खुलती है, वो तीन लोगों को अपने सामने खड़ा देखती है, यानी फादर मदर और बच्चा। शी वॉज सो स्कैर्ड दैट शी गॉट अप एंड रैन अवे, अब वो उठी, घबराई हुई, डर गई कि अरे तीन आदमी कौन आ गए, और घबरा करके वहां से भाग गई। आप सोच रहे होंगे ना ये खाने की पीने की पोरिज जो है ये क्या होता है। पोरिज हम भी खाते हैं, हमारे घर के अंदर बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं दलिया। अभी किसी का भी बन सकता है, गेहूं का भी है, बाजरे का भी, किसी भी चीज का बन सकता है, इसे कहते हैं
पॉरिज। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द थ्री पीपल लिव्ड इन अ डैश, तीन लोग रहते थे, हट हाउस कॉटेज, हट में रहते थे, हाउस में रहते थे या कॉटेज में रहते थे? राइट आंसर इज सी, कॉटेज। नंबर 2, मदर मेड पॉरिज पल्सस राइस, मदर ने क्या बनाया था? द राइट आंसर इज पॉरिज, PORRIDGE, पॉरिज, दलिया बनाया था। नंबर 3, चिंकी एट अप ऑल द पॉरिज इन द बिग बाउल, लिटिल बाउल, मिडिल साइज बाउल, चिंकी ने पूरा पॉरिज खा लिया था, कौन से बाउल का, कौन से प्याले का? बिग बाउल, लिटिल बाउल या मिडिल साइज बाउल? द राइट आंसर इज लिटिल साइज बाउल, छोटे प्याले में से पूरा खा लिया था। नंबर 4, द थ्री पीपल वेंट फॉर वॉक इन द डैश, पार्क गार्डन वुड्स, तीन लोग वॉक करने के लिए गए, घूमने के लिए, सैर पे गए, कहाँ? पार्क गार्डन वुड्स, द राइट आंसर इज वुड्स, जंगल में। नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, फादर वॉज अ ग्रेट, फादर एक बहुत बड़े, ब्लैंक। देखें स्क्रीन पे आपको लिखना, फादर वॉज अ ग्रेट टॉल मैन, TALL, टॉल, MAN, मैन। नेक्स्ट, नंबर 2, बेबी, स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, BABY, बेबी वॉक अप फीलिंग डैश एज यूजुअल, बच्चा उठा, उसको कुछ फील हो रहा था, कुछ महसूस हो रहा था जैसा उसे हमेशा होता है उठने पर। क्या फील हो रहा था? हंग्री, यानी उसे भूख लगी हुई थी। बेबी वॉक अप फीलिंग हंग्री, स्क्रीन पे देखें, HUNGRY, हंग्री, ये ब्लैंक में लिखना है। नंबर 3, चिंकी वॉज ऑल्सो डैश अ वॉक इन द वुड्स, चिंकी भी थी खाली जगह, वुड्स में सैर पे, चिंकी वॉज ऑल्सो टेकिंग अ वॉक इन द वुड्स, ये देखें स्क्रीन पे, TAKING, यानी वो भी सैर करने आई हुई थी, यानी कि एक सैर कर रही थी, ऐसा कह सकते, टेकिंग अ वॉक। नंबर 4, शी ओपन द डैश एंड वेंट इन, उसने खोला और अंदर चली गई। यहाँ देखिए, सो शी ओपन द DOOR डोर, DOOR डोर एंड वेंट इन, DOOR। नंबर 5, इन द डैश शी सॉ थ्री बेड्स, इन द, उसने तीन बिस्तर देखे, इन द बेडरूम शी सॉ थ्री बेड्स, इन द बेडरूम, BEDROOM, बेडरूम। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, सी, क्वेश्चन नंबर 1, द थ्री पीपल वेंट फॉर वॉक इन द गार्डन, वो तीन लोग गार्डन में सैर पे गए थे, गार्डन में सैर करने नहीं गए थे, वो तो वुड्स के अंदर सैर करने, पैदल घूमने गए थे, इसमें आएगा F, फॉल्स। नंबर 2, मदर मेड सम पॉरिज, मदर ने थोड़ा पॉरिज बनाया था, राइट, मदर ने पॉरिज यानी दलिया बनाया था, T लिखेंगे, ट्रू। नंबर 3, देयर वर टू पीपल इन द फैमिली, फैमिली में दो आदमी थे, मीन्स दो लोग रहते थे, मदर फादर या मदर चाइल्ड या फादर चाइल्ड, फॉल्स, दो नहीं तीन थे। नंबर 4, चिंकी वेंट इनटू द कॉटेज, चिंकी कॉटेज के अंदर गई, ट्रू, T लिखेंगे। नंबर 5, चिंकी सो अ टेबल सेट विथ थ्री ग्लासेस, चिंकी ने एक टेबल सेट देखा, उसके ऊपर थ्री ग्लासेस रखे हुए थे, थ्री ग्लासेस नहीं रखे हुए थे, थ्री बॉल्स रखे हुए थे, यानी तीन प्याले, थ्री बॉल्स रखे हुए थे, इसमें लिखेंगे फॉल्स, F। नेक्स्ट इज नंबर D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन द कॉटेज, कॉटेज में कितने लोग रहते थे? कॉटेज में तीन लोग रहते थे, देखें स्क्रीन पे, सॉरी, इसमें लिखेंगे हाउ मेनी की जगह लिखेंगे THREE, थ्री पीपल लिव्ड इन द कॉटेज, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ लिखना है आपको THREE, थ्री
people lived in the cottage. क्वेश्चन नंबर 2, हु एंटर द कॉटेज एंड वाई, कॉटेज में कौन गया और क्यों गया? आंसर इज नंबर 2, चिंकी वेंट इन द किचन, किचन नहीं यहाँ लिखना है आपको, कॉटेज। चिंकी वेंट इनटू द कॉटेज टू लुक हु लिव्स इन, चिंकी जो है वो कॉटेज में गई देखने के लिए कि यहाँ कौन रहता है। किस लिए गई? वो देखने के लिए कि यहाँ कौन रहता है। नंबर 2 और इस ओवर। नंबर 3, वाई डिड द पीपल नॉट टेक पॉरिज, उन लोगों ने पॉरिज क्यों नहीं खाया या अपने साथ क्यों नहीं लेकर के गए? नंबर 3, दे डिड नॉट टेक पॉरिज because it was not ready to eat, because it was not ready to, they did not take porridge because it was not ready to eat, क्योंकि वो अभी खाने के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ था। कहने का मतलब वो अभी गर्म था, वो खाने लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। नंबर 4, व्हाट डिड चिंकी डू इन द कॉटेज, चिंकी ने कॉटेज में क्या किया? चिंकी एट पोरिज एंड मूव्ड इन द कॉटेज हियर एंड देयर, चिंकी ने पोरिज या दलिया खाया और वो उस कॉटेज में यहाँ वहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पीपल सी इन द कॉटेज आफ्टर रिटर्निंग, वापस आने के बाद में उन्होंने कॉटेज में क्या देखा? दे सो चिंकी स्लीपिंग इन द बेबीज बेड, अब वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि चिंकी जो है वो बेबी बेड में सो रही है। ये आंसर्स आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 4 है, आंसर नंबर 5 है। ये स्क्रीन को पॉज करके आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द ऑपोजिट्स, इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं, यानी इनका उल्टा क्या होता है वो आपको लिखना है। तो देखें, फर्स्ट इज डिस्क्लोज, यानी किसी बात को उजागर कर देना, बता देना, जाहिर कर देना। तो इसका ऑपोजिट होगा कवर अप, यानी बात को छुपा देना या किसी भी चीज़ को छुपा लेना। डिस्क्लोज यानी खोलना होता है और कवर अप यानी कि उसको ढांकना होता है, बंद करना होता है या छुपाना होता है। नंबर 2 एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी, इसका ऑपोजिट होगा इनएबिलिटी, इनएबिलिटी। नंबर 3 अलाउ, अलाउ मीन्स परमिशन देना, इसका ऑपोजिट होगा डिनाई, मीन्स परमिशन नहीं देना। नंबर 4 कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, टफ, हार्ड, डिफिकल्ट, इसका ऑपोजिट होगा सिंपल, सिंपल। नंबर 5 एंजॉय, किसी चीज का आनंद लेना, इसका ऑपोजिट होगा सफर, SUFFER, सफर, सफर का मतलब होता है आनंद नहीं ले पाना, मुश्किल में आ जाना, दुख तकलीफ में आ जाना। नंबर 6 बैरन, बैरन यानी कि जहाँ जिस जमीन पे कुछ नहीं उगता उसे कहते हैं बैरन, और इसका अपोजिट होगा फर्टाइल, यानी अ, उपज के लायक कह सकते हैं। बैरन का उल्टा होगा फर्टाइल। तो यहाँ तक आपको काम करना है सभी स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर A, B, C बुक में करने हैं, क्वेश्चन नंबर D नोटबुक में करना है, क्वेश्चन नंबर E बुक में करना है। नेक्स्ट आपका कर्सिव हैंड राइटिंग का काम है, ये है टॉपिक द हॉलीडेज, ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पेज पूरा ब्लैंक है, ये पूरा पेज ब्लैंक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है, जितना भी काम यहाँ तक आ जाए उतना काम यहाँ तक आपको लिखना है। ये है पेज नंबर आपका 24, यहाँ तक आपको काम कंप्लीट करना है, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक काम कंप्लीट करना है।
जो चैप्टर आज पढ़ा है इसमें अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और आपको ये काम कंप्लीट करना है, ये कर्सिव हैंड राइटिंग तक का जो चैप्टर आज हुआ है। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और दूसरी एक्सरसाइजेस भी करनी है, और कर्सिव में पेज नंबर 24 तक आपको काम करना है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ा है इसके अंदर। यस सर। ठीक है, हम क्लास आज यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।